आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप लोग की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज का जो मेरा वीडियो है इट इज ऑन परसेंटेज। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक्स पे, जिसमें हम लोग डायरेक्टली परसेंट को फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके याद रख लें तो उस फ्रैक्शन का यूज करके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद जैसा भी आप चाहें आप मेरे उस वाले वीडियो को भी चेकआउट करिएगा सो दैट यू नो द ट्रिक्स। ठीक है, इसी वीडियो में मैं उन सारी ट्रिक्स का यूज करूंगी तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा कि किस तरीके से हम उनका यूज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव रिलेटेड वीडियोस डेली मिलते रहेंगे, जो कि आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीएसयू हो, कोई भी पीएसयू हो या फिर आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का हो, नीट का हो, उसमें जनरली जो आपका रीजनिंग के या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे। आपके लिए सारे के सारे बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ आगे। व्हाट इज परसेंटेज? ये आप सभी जानते हैं। परसेंटेज को निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला सबको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज को हम कैसे लिख देते हैं, जैसे अगर x% लिखा है, x% ऑफ y अगर लिखा है इसका मतलब है x/100 इंटू y। ये चीज तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो के पार्ट 1 में। आज मुझे फॉर्मूलेस की जगह उनका एप्लीकेशन में हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो मैं आपको इन इन ट्रिक्स का और इन फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं कंपटीशन के। ठीक है, और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे भी एग्जाम में मिलेंगे। तो मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। तो देखिए, मान लीजिए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है ये आईटी ऑफिसर का एग्जाम होता है। आईटी ऑफिसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आईटी ऑफिसर के एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है? एक एग्जामिनेशन है। इन एन एग्जामिनेशन, एग्जाम कोई भी होता है तो उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ठीक है, सो देयर वर 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स। एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जिसमें 1100 बॉयज बैठे और 900 गर्ल्स बैठी। 50% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स पास्ड द एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 1100 बॉयज थे और 900 गर्ल्स थी। टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए? 1100 और 900 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 50% बॉयज ने पास करा और 40% गर्ल्स ने एग्जाम पास करा। यू हैव टू टेल द परसेंटेज ऑफ फेल्ड। ठीक है, आप लोगों को आंसर में बताना है कि फेल जो हुए हैं वो कैंडिडेट्स की परसेंटेज क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। आप लोग इसको 40 + 50 मतलब 90, तो आप सोचेंगे 10% आप बता देंगे आंसर, जो कि बिल्कुल गलत है। 50 + 40 को ऐड नहीं करना है। 50% ऑफ बॉयज, तो 50% जो बॉयज हैं वो आपके जो नंबर ऑफ बॉयज है उसके आधे होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 1100। तो नंबर ऑफ बॉयज में से आप 50% बॉयज निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे गलती से ऐसा कर सकते हैं कि 50 + 40 90% स्टूडेंट्स पास हो गए, जिसमें से हमारे 100 में से 90 माइनस करो तो 10%, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा कि 10% वाला आंसर लिखा होगा और आप लोग जल्दीबाजी में उसको टिक कर देंगे। ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, खास तौर से मेरा वीडियो देखने के बाद तो बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है आप उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं कि आप उनका टोटल निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पास स्टूडेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कितने स्टूडेंट पास हुए।
ठीक है, ये निकालना है आपको। और टोटल स्टूडेंट तो आपको पता चल गया। टोटल स्टूडेंट्स के लिए हम क्या कर देंगे भाई, अरे बॉयज और गर्ल्स को ऐड कर दीजिए बस। तो टोटल स्टूडेंट हमारे हो गए 2000 स्टूडेंट्स जो है वो तो एग्जाम में बैठे। 2000 में से 1100 तो बॉयज थे और 900 जो है वो हमारी गर्ल्स थी। ठीक है, अब हमें पता लगना है पास, क्योंकि हमें फेल का परसेंटेज बताना है, तो उसके लिए हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कितने बच्चे फेल हुए हैं। अभी तो हमें ये भी जानकारी नहीं है कि बॉयज कितने पास हुए, गर्ल्स कितने, क्योंकि हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं पास बॉयज, ये नंबर ऑफ बॉयज जो पास हुए वो कितने हुए, 1100 को आप 50% करेंगे। 50% का मतलब होता है 1/2, तो ये आपका कितना हो गया 550। ठीक है, 50% निकालने के लिए 50% जब आपको निकालना होता है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उसका मतलब होता है 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस नंबर को, और वो नंबर क्या है 1100। तो 1100 बॉयज का हाफ आप करेंगे, हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 550। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स पास, गर्ल्स कितनी है 900, इसको आप किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, 40% पास हुई, 40% 900 में से पास हुई, तो 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, तो इसमें से आप 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करिए, 900 डिवाइड बाय 5 180 आ गया, उसको इंटू 2 कर दीजिए तो कितना आ गया 360। तो 900 में से 360 गर्ल्स ने पास किया एग्जाम। ठीक है, और 550 बॉयज ने पास किया है। 550 बॉयज प्लस 360 गर्ल्स जो हैं वो आपके पास स्टूडेंट्स हैं। कितने बच्चों ने पास करा एग्जाम, वो आप इसी को यहां लिख लीजिए, 550 प्लस 360। अब इसको जरा ऐड कर लीजिए, क्या आंसर आएगा, ये आपका हो गया 50 प्लस 60 मतलब 11, और 5 प्लस 3 8, तो ये कितना हो गया 910, है ना। आप भी करके देख लीजिए, 0 5 प्लस 6 11 9। ठीक है, ये आपके कितने बच्चे पास हुए और है कितने 2000। तो फेल कितने हुए वो निकाल लीजिए। वन 1090, तो परसेंटेज कितनी होगी फेल कैंडिडेट्स की, इसके लिए आपको करना पड़ेगा 1090, तो आपके वो बच्चे हैं जो कि फेल हो गए, और टोटल बच्चे हैं कितने 2000। जब भी आपको किसी चीज की परसेंटेज निकालनी होती है, ठीक है, जब भी आपको कोई नंबर पता हो और आपको उस नंबर की परसेंटेज निकालनी है, तो आपको वो नंबर को डिवाइड करना होता है टोटल क्वांटिटी से। ठीक है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। ये उसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो उस नंबर को डिवाइड करिए टोटल क्वांटिटी से और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बस 1090 डिवाइड बाई 2000, तो इसका जो है परसेंटेज हमने कैलकुलेट करा तो आ गया 54.5। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी 54.5%। ये आप लोग सही से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करें, जो बॉयज और गर्ल्स गिवन है उसी को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास फाइंड आउट करें। उसके बाद हमने पास नंबर ऑफ कैंडिडेट निकाले, उसके लिए बॉयज का परसेंटेज को हमने नंबर में कन्वर्ट करा, उसके लिए वो जो नंबर था जितने बॉयज थे उसको हमने उस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा जो कि परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है। 50% है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा, 40% है तो 2/5 से। इससे हमारा बॉयज का और गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट हो गया। उनको जोड़ के हमने पास कैंडिडेट निकाली है, उसको हमने फेल में से माइनस कर दिया, तो ये हमारे आ गए फेल कैंडिडेट्स, और फेल कैंडिडेट्स को टोटल से डिवाइड करा और 100 से गुणा करा, तो आंसर आ गया 54.5%। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ये भी आईटी ऑफिसर के एग्जाम में आ चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। एक बाइसिकल है जिसकी कॉस्ट ₹100 है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन, एक बाइसिकल है, बाइसिकल या साइकिल आप कुछ भी कह लीजिए, ओरिजिनली उसकी कॉस्ट जो है
100 रुपीज है। आप लोग भी कहेंगे 100 रुपए में कौन सी साइकिल आती है। अरे भाई एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइकिल ना समझ के पेन समझ लीजिए। अब तो हम लोग मॉडर्न आ गए, इसको हम लोग पेन कहते हैं। बाइसिकल 100 रुपीज के लिए कुछ ज्यादा सस्ता नहीं हो रहा। चलिए इसको हम लोग कह देते हैं पेन। वैसे एसएससी के एग्जाम में तो बाइसिकल ही आई थी। ये वाला जो एग्जाम क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे लोगों ने बाइसिकल भी लिखा था। फनी बात तो है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में इतने टेंशन में होते हैं तो इन बातों पे ध्यान नहीं देते कि 100 रुपए की साइकिल है ना। तो एक पेन की कॉस्ट जो थी ओरिजिनली 100 थी और उसको जो है डिस्काउंट कर दिया, ठीक है, विच वॉज डिस्काउंटेड एट 10%। उस पर 10% का डिस्काउंट भी दे रहे थे। 100 रुपए का पेन था, साथ में 10% का डिस्काउंट था, पर वो बिका नहीं, कोई भी रीजन की वजह से नहीं बिका। फिर आफ्टर 3 मंथ्स, अब 3 महीने बीत गए तो अब तो पेन काफी पुराना हो गया, अभी भी सेल नहीं हुआ। तो फिर शॉपकीपर ने क्या करा, आफ्टर 3 मंथ्स इट वॉज सोल्ड फॉर 15% डिस्काउंट, ठीक है। हाउ मच वॉज द प्राइस ऑफ पेन सोल्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद, अब पहले उन्होंने 10% के डिस्काउंट पे पेन को सेल करने का रखा था ऑप्शन, बट एनी हाउ वो नहीं सेल हुआ। तो 3 मंथ्स के बाद उसी डिस्काउंटेड पेन पे 15% का डिस्काउंट और मिल गया। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यू हैव टू टेल द प्राइस ऑफ पेन सोल्ड, जो पेन फाइनली बिका, कितनी कीमत पे बिका, ठीक है। इसके ऑप्शंस लिख देती हूँ कि ये 4 ऑप्शन है। अब जल्दी से आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इससे पहले कि मैं करूं, मुझसे पहले आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन फिर से बता देती हूँ कि एक पेन ओरिजिनली कॉस्ट ₹100 विच वॉज डिस्काउंटेड एट 10%, ठीक है। उसकी ऑलरेडी उस पर 10% का डिस्काउंट मिला था, बट ड्यू टू एनी रीजन वो नहीं सोल्ड हुआ। तो फिर 3 मंथ्स के बाद इट वॉज सोल्ड फॉर 15% डिस्काउंट, फर्दर 15% का डिस्काउंट मिला। What was the price of the pen sold? फाइनली कितना प्राइस था जब वो पेन सोल्ड हुआ। अब आपको इनमें से ऑप्शंस सेलेक्ट करके लिखना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट उसकी कितनी थी 100, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, देखिए कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि 10% डिस्काउंट पे तो सोल्ड नहीं हुआ, तो फिर 3 मंथ्स के बाद जो 15% का डिस्काउंट मिला तो वो क्या करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे इस तरीके से भी कर देते हैं कि 100 में से 15 माइनस करके जो भी आंसर आएगा वही आंसर इसमें से टिक कर देंगे। ये गलत है। परसेंट को हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। परसेंट को पहले कैलकुलेट करेंगे आप, उसके बाद आप उसे ओरिजिनल प्राइस में से माइनस करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे कि 100 में से 10 इसको ऐसे करके डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। ये भी आपका गलत है, ऐसे भी नहीं करना। तो भाई करना है कैसे, मैम आप तो बार बार कह दे रही गलत है। परेशान मत होइए, आपने तो अब तक कर ही लिया होगा, है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी थी 100, अब इसमें 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 10% का मतलब होता है 1/10। आप लोग भी जानते हैं, ये मेरे ट्रिक में पहले बता चुकी हूँ कि अगर हमने 10% लिखा इसका मतलब होता है 1/10, और 100 का 1/10 का कितना करेंगे 10, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 90। तो ओरिजिनली इसकी कॉस्ट कम हुई थी 90। अब जब 3 महीने बाद बिका तो 90 में से रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 100 में से नहीं करेंगे, 90 में से डिस्काउंट देंगे। कितना डिस्काउंट देंगे 90 इंटू 15/100। ये फॉर्मूला होता है जब भी कोई डिस्काउंट देना होता है परसेंट में, तो परसेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इसी को माना जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमें पहले मिल चुका है 3 महीने पहले, तो डिस्काउंट था उस पर, ठीक है। उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 15/100 से, और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप उस ओरिजिनल वॉल्यूम में से माइनस करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 9 5 45, 9 1 9 प्लस दिस इज 13 और 10 लगाए 13.5 हो गया। 90 माइनस 13.5, ठीक है। इसको ₹76.5। ये हमारा ऑप्शन दिया है कहीं पे, ऑप्शन बी,
ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑल दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी लगा होगा, पर इसमें इधर कंफ्यूज होने के चांसेस है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आ भी चुका है एसएससी सीजीएल में। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है ये आपका बैंक पीओ में आ चुका है कि एक क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसका 40% नंबर बॉयज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास 40% ऑफ बॉयज, 40% boys are same as half of girls। मतलब गर्ल्स के आधे जो गर्ल्स है उसका हाफ जो है वो 40% है बॉयज का। देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास। क्लास में कितनी गर्ल्स है? 20। ठीक है, यू हैव टू टेल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द। अब आपको क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है। ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आ चुके हैं सामने। अब आप लोगों में से कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? काफियों ने कर भी लिया होगा, नहीं करा होगा तो मैं हूं ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इन अ क्लास 40% ऑफ बॉयज आर सेम एज 1/2 ऑफ गर्ल्स। जितनी भी गर्ल्स है उसका आधा जो है वो बॉयज का 40% के बराबर है। ठीक है, ये लाइन आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए कोशिश करी गई है। बैंक पीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे दिया है 20 गर्ल्स है क्लास में। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा कितना है? 20। हाफ मतलब 1/2 कितना होगा? 10। और 40% ऑफ बॉयज, हम इसकी जगह x लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 10। ये लाइन हमें दे रखा है 40% ऑफ बॉयज इज द सेम एज हाफ ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो 40% ऑफ x मतलब हमें x बताना है। गर्ल्स को पता है कि 20 है, अगर बॉयज भी पता चल जाए तो जोड़ देंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम निकाल देंगे। तो अब हमें बताना है कि बॉयज कितने हैं। तो 40% का मतलब क्या होता है? ये आप मेरे पिछले वीडियो को, भाई आपको मेरा पिछले वीडियो तो देखना ही पड़ेगा तभी आप इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसमें मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस बता रखी है कि ये परसेंटेज है तो क्या फ्रैक्शन होगा, ये परसेंट है तो क्या फ्रैक्शन। बस आप फ्रैक्शन को माइंड में याद रख लीजिए, जैसे हम लोग बचपन से आज तक टेबल्स को याद रखते हैं। और कोई भी कंपटीशन को जीतना है तो टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और साथ ही परसेंटेज के फ्रैक्शंस अगर आप बाय हार्ट करें तो आप कोई भी कैलकुलेशन बहुत ही तेज कर सकते हैं। तो 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, 40% मतलब क्या होता है? 2/5। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिए 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 10 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, दिस इज 50 डिवाइड बाय 2। दिस इज 5 इंटू 10 50। 2 को यहां लिया है ना, ये इधर हमारा चला गया और ये इधर आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, इसका मतलब आ गया 25 बॉयज। ठीक है, 25 बॉयज आ गए। तो आपको बताना है टोटल स्टूडेंट्स। आप टोटल इतनी देर में मैं कर रही हूँ, इतनी देर में आप लोग कर भी चुके होंगे। टोटल गर्ल्स कितनी थी? 20। बॉयज कितने हो गए? 25। तो कितने बच्चे आ गए हमारे टोटल? 45। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है, बस पहली लाइन अगर आप समझ जाए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाए, उसके मतलब को समझ जाए और आप फ्रैक्शंस को याद रखें तो आप कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शंस का, सॉरी परसेंटेज का इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना पेपर बनाने वालों का, कुछ पूछिए मत। ज्यादातर ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है, मगर परसेंटेज का क्वेश्चन और ऐसा ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने ही जाने कितने पेपर दिए इस टाइप के क्वेश्चन, मैंने कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सॉल्व किया है कि अगर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, और ये है इसकी लेंथ। शायद अब आप लोग क्वेश्चन समझ भी गए होंगे मेरे ख्याल से। समझ गए? समझ गए, वेरी गुड। ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। ठीक है, अगर इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ of a rectangular plot is increased by 20%। ठीक है, ये कह रहे हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ही 20% इंक्रीज करा
20% ब्रेथ को इंक्रीज करा, 20% लेंथ को, दोनों को अलग अलग 20% बढ़ा दिया. यू हैव टू टेल फाइंड द इंक्रीज इन परसेंट इन एरिया. या आपको लिखना चाहिए फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन एरिया. ये क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें आपसे नया एरिया नहीं पूछ रहे. एरिया जो नया हुआ, लेंथ को 20% बढ़ाया, ब्रेथ को 20% बढ़ाया, अब एरिया भी बढ़ गया. पहले कुछ था, अब कुछ और हो गया. तो जो नया एरिया हुआ उसका परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, ठीक है. तो देखिए, अगर आपका ओरिजिनल लेंथ मान लीजिए आपकी है 100 और इन्होंने इसको 20% बढ़ा दिया. चलिए ऑप्शंस भी दे देती हूँ. मान लीजिए आपकी लेंथ है 100 या फिर 1 और इसमें हमने 20% इंक्रीज करा, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई 1.2. 1.2 कैसे हो गई, 20% है तो ये कट जाएगा. ये 2/10 मतलब 0.2 और 1 प्लस कर देंगे आप तो क्या आएगा 1.2. ऐसे आपकी न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, न्यू ब्रेथ भी आपकी उतनी ही बढ़ी है. जो भी ब्रेथ थी वो आपकी 1.2 हो गई. कैसे हो गई, पहले आपकी 100% थी, उसमें आपने 20% बढ़ा दिया तो ये आपका 0.2 हो गया, मतलब ये 1.2 हो गई. ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल लेंथ थी उससे 0.2 बढ़ी, ब्रेथ भी बढ़ी. अब आपका न्यू एरिया कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2, तो ये आपका हो जाएगा 1.44. ठीक है, तो आपका अगर मान लीजिए ओरिजिनल एरिया 100% था या 1 था, 1 का मतलब यहाँ पे परसेंट से है. ठीक है, तो अगर ओरिजिनल एरिया था 1 और अब बढ़ गया, अब हो गया 1.44, तो 1.44 का मतलब हुआ कि ये आपका 44% बढ़ गया. ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है. इसका एक तरीका और है जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में फॉर्मूला बता रखा था, x प्लस वाई प्लस एक्स और वाई अपॉन 100. ये वाला आप फॉर्मूला लगा लीजिए. जैसे दो चीजें हैं, दोनों बड़ी और आंसर आपको मल्टीप्लाई करके बताना है उन दोनों चीजों का. तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये फॉर्मूला मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है. तो अगर आप इसका यूज करेंगे तब भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100. जब दो क्वांटिटी परसेंट वाइज इंक्रीज होती हैं और उन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बताना है सपोज. ठीक है, जैसे हमारी लेंथ और ब्रेथ है तो आंसर में आपको मल्टीप्लाई करके क्या है एरिया, और एरिया आप लोग जानते हो कि L इंटू बी होता है. ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 प्लस ये तो कट जाएगा 40 प्लस 4 44, और ये आपका सही आंसर भी है. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. आप कैसे भी अप्रोच से इसको करिए, चाहे पहली अप्रोच चाहे सेकंड अप्रोच. इंपॉर्टेंट क्या है, आपका आंसर सही होना चाहिए. दोनों ही अप्रोच से आंसर सेम ही आ रहा है तो इसीलिए आप किसी को भी यूज कर सकते हैं. ये भी एसएससी में आ चुका है, तो इसीलिए आप लोग ये देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में करने हैं, और जो कि एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है तो जल्दी से प्रैक्टिस में लग जाइए. अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट ईयर के नीट के एग्जाम में आया था. ठीक है, एक हाउसिंग सोसाइटी है. हाउसिंग सोसाइटी जैसे अपार्टमेंट्स वगैरह बने रहते हैं उसकी बात हो रही है. उस सोसाइटी में 30% मैन 18 ईयर्स से ज्यादा है. ठीक है, चलो इसको लिख भी देते हैं. इन अ हाउसिंग सोसाइटी 30% ऑफ मैन आर ओवर द एज ऑफ 18, मतलब 18 साल से बड़े, मतलब एडल्ट है. एंड 40% ऑफ विमेन आर ओवर द एज ऑफ 18, मतलब ये कह रहे हैं कि 30% मैन जो 18 साल से ऊपर है, 40% लेडीज 18 साल से ऊपर है. मतलब इस सोसाइटी में लेडीज ज्यादा है, जेंट्स कम है ना, ये हमें पता चल गया. लेकिन हमें ये नहीं बताना है, क्वेश्चन में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. अब ये कह रहे हैं इफ देयर आर 24 चिल्ड्रन इन द सोसाइटी, ये कह रहे हैं कि उस सोसाइटी में 24 बच्चे हैं. क्या बताना होगा, टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट्स.
ठीक है, आप लोग को टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट्स उस अपार्टमेंट में कितने लोग रहते हैं ये बताना है। 30% मैन, 40% विमेन, 24 चिल्ड्रन। वही टोटल कितने हुए, कैसे बताएं? कुछ तो पता ही नहीं है। नहीं पता है? अरे बहुत कुछ तो पता है, इससे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी आ गए हैं साइड में, इनमें से सेलेक्ट करके आपको आंसर बताना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 30% मैन है, 40% वुमेन है, क्या करें क्या करें। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब ना, तो लगेगा कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए आपने सॉल्व करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, क्या आंसर आया आपका? चलिए हम पहले सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे। 30 और 40% आपका हो गया 70%। 100% में से 70% जो है वो बड़े लोग हैं, एडल्ट है ना। तो कितने बच्चे हुए? 30% है ना। टोटल आपके 100% में से 70 आपने माइनस करा तो आ गया 30। ये आपके हैं एडल्ट, ये है किड्स। और इन्होंने ये बता रखा है कि 24 चिल्ड्रन आर देयर इन द सोसाइटी। बहुत ही, अब तो बहुत इजी हो गया। 30% ऑफ x इज इक्वल टू 24। ठीक है, x क्या है? टोटल रेसिडेंट्स। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी हो गया। 30% ऑफ x, जो टोटल नंबर ऑफ लोग हैं उसका 30% 24 के बराबर है। तो क्या करें, कैसे करें? अभी हमने पिछले क्वेश्चन भी तो ऐसे ही किया था। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तो 0 से 0 काट दीजिए, छोटा कर दीजिए। जितना छोटा करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। और इसको यहां ले जाइए, इसको यहां ले जाइए और आंसर को निकाल दीजिए। 24 इंटू 10 डिवाइड बाय 3, आंसर विल बी 80। टोटल 80 लोग हैं उसकी सोसाइटी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग को सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे से समझ आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिए तो आपकी परसेंटेज की काफी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मुझे अपना प्यार इस तरीके से देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।